मछली तो आपने बहुत तरह से बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें, ये इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा कमाल की बनेगी कि जहाँ आप मछली खाकर आपको कुछ फ़ायदा होता है, इसे खाने के बाद आपको 100% फ़ायदा होगा। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है मछली, और मछली जो है ना, यहाँ पर तकरीबन मैंने ली है 2 किलो। अब 2 किलो मछली लेने के बाद मैंने इसके थोड़े बड़े पीसेस कट करवाए हुए हैं। आप अपने हिसाब से इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आगे चल के जो चीज़ें हैं ना, उनको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मछली जो है उसे बड़े पीसेस मैंने कट करवाए हुए हैं। सबसे पहली बात तो होती है इसको अच्छी तरह से धोना, ताकि तमाम इसकी स्मेल जो है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो इसे धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेकिन उससे जो है ना मछली की स्मेल 100% ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 1 चम्मच नमक आपने लेना है। लेने के बाद आपने तमाम मछली के ऊपर इस तरह से करके आपने लगा देना है। नमक लगाने के बाद दूसरी चीज़ जो हमने ली है ना, वो है 2 चम्मच हमने सिरका लिया है, और बाकी इसमें पानी है। वो तमाम ये देखिए इस तरह से करके हमने थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा देर आपको इसे पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से ये देखिए अब मैंने एक साइड इस तरह से पड़ी हुई थी ना, अब मैंने इन सभी की साइड्स को एक दफ़ा चेंज कर देना है, यानी दोनों साइडों को आपने ना तकरीबन 2-2 से या 3-4 मिनट दे लीजिएगा। तो इस तरह से ये होगा कि दोनों साइड्स बिल्कुल क्लीन हो जाएँगी, साफ़-सुथरी हो जाएँगी। जब आप देखो कि आपने दोनों साइडों को 1 से 2 मिनट दे लिया है, उसके बाद हमने इसको धो लेना है, ठीक है? अब हमने इसको धोना है, धो आपने इसको अच्छी तरह से लेना है, और इसे आपने बिल्कुल सिंपल पानी से धोना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक दफ़ा फिर से सभी की साइड्स को ये देखिए इस तरह से चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसे धो लिया है। धोने के बाद अब आपने इसे किसी भी छन्नी वगैरह में रख देना है, ताकि इसके अंदर से तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी आपने इसके अंदर से अच्छी तरह से निकाल देना है, क्योंकि गीली मछली ना हो, ठीक है? कोशिश करनी है कि थोड़ी ड्राई कर लीजिएगा किसी भी चीज़ से। उसके बाद ये तमाम पीसेस जो है ना, वापस मैंने इस तरह से, ये बड़ी वाली प्लेट थी, मैंने इसमें वापस से रख दिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले तो हमने ले लेनी है थोड़ी-सी अजवाइन लेंगे। ये देखिए 1/3 चम्मच अजवाइन लेनी है। हाथों की मदद से आपने उसको मसल लेना है, और इस तरह हम इसे बोल में डाल देंगे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है ना साबित धनिया, वो भी हमने आधा चम्मच लेना है। उसको भी इस तरह अपने हाथों से दरदरा सा कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा-सा 1/3 चम्मच जो है हमने यहाँ पर ले लेना है ज़ीरा। थोड़े से इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ कलौंजी के दाने। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे, वो है यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे काली मिर्च का। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम दरदरी जो लाल मिर्च होती है ना, वो यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूंगी। तकरीबन 2 किलो से थोड़ी ज़्यादा मछली है, तो इसके अंदर यहाँ पर मैं ये 1.5 चम्मच इसमें डाल दूंगी, ठीक है? स्पाइसेस जो है, अगर आप थोड़ा मिर्च कम खाते हो तो कम डाल लीजिएगा। उसके बाद इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर लेनी है, अब धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि मछली जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा थी। आधा चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी का, और लाल मिर्च जो है यहाँ पर मैं तकरीबन कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना, यहाँ पर हमने आधा चम्मच जो है ना उसे भी डाल देना है। इन सभी मसालों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बेसन डालते हैं तो मछली की जितनी भी अफादियत होती है ना, वो ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बिना बेसन डाले हुए बनाएँगे, बेसन डालने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे 100% फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो सेम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अब यहाँ पर जो हमने मछली धो करके रखी हुई थी ना, ये तमाम मसाला ये देखिए इस तरह से करके आपने लेना है, और अब आपने मछली के ऊपर ये देखिए इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा करके डालते जाना है। तमाम मसाला मछली के ऊपर डालने के बाद हमने हाथों की मदद से मछली की दोनों साइड्स को आपने ये मसाला अच्छी तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से करके मसाला जितना भी है ना, वो सारा आपने इसके ऊपर लगाना है। कहीं से कोई किनारा भी ऐसा ना हो जहाँ पर ये मसाला जो है ना वो ना लगा हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो रेसिपी की सबसे जो है अहम बात है ना, कि इसको आप बना करके ना बहुत ज़्यादा देर आपको इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बना करके बहुत ज़्यादा देर, कम से कम भी 15 से 20 मिनट भी इसे रख लेंगे ना, तो फुल टेस्ट जो है ना वो मसाले का इसके अंदर आएगा। इतना ज़्यादा ये कमाल की बनती है। अब यहाँ पर इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा मसाला ये जो है मैं लेती जा रही हूँ, और अच्छी तरह से तमाम मछली जो है ना उसके ऊपर हमने इस तरह से करके आपने लगाते जाना है। तमाम मछली के ऊपर जब आप मसाला लगा लेंगे, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा लेमन जो है ना उसे लगाएँगे। लेकिन जो लेमन है यहाँ पर आपने जितनी मछली है ना उस हिसाब से आपने ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला लग चुका है। लेमन जो है यहाँ पर जितनी मछली थी उस हिसाब से यहाँ पर मैंने 3 अदद लेमन लिए हैं। इस तरह से करके आपने इसके ऊपर इनको आपने इनका जो रस है ना आपने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है?
मसाले के अंदर आपने इसका रस नहीं डालना, आपने मछली के ऊपर इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा डालना है। जब आप डाल लेंगे तो फिर आप इसकी साइड्स को हल्का-सा आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके तकरीबन 3 अदद लेमन जो है ना उसका मैंने रस इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले इसके अंदर सेट हो जाएँ। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद प्याज़, ठीक है? प्याज़ जो है अब हम आप कहोगे कि हम सालन तो नहीं बना रहे, तो प्याज़ इसमें हमने क्यों डालना है? प्याज़ इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक हेल्दी ऑप्शन देगा, बहुत ज़्यादा मछली के जितने भी फ़ायदे हैं ना, उसके आपको फ़ायदे देगा। तो यहाँ पर जो प्याज़ है हमने इसमें 1 अदद ही लेना है, ठीक है? मीडियम साइज़ का लेना है, बहुत ज़्यादा आपको प्याज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 अदद प्याज़ लेंगे, इस तरह से करके आपने इसको रफली सा काट लेना है। जैसे ही आप इसे प्याज़ को काट लेंगे, उसके बाद हमने जो अगली चीज़ इसके अंदर लेनी है ना, वो है अदरक। और अदरक जो है वो यहाँ पर तकरीबन मैं 2 चम्मच लूँगी, तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने अदरक को मोटा था, थोड़ा दरदरा सा हमने ना उसे भी कूट लेना है। अब यहाँ पर आप अदरक देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसको बारीक नहीं किया, हल्का-हल्का सा ये देख सकते हैं इस तरह से दरदरा सा मैंने किया हुआ है। इसके अंदर लहसुन भी है और लहसुन जो है थोड़ा कम मिकदार में है, लेकिन जो अदरक है ना वो ज़्यादा आपने इसमें डालना है। अब 1 अदद प्याज़ है, उसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया है अदरक। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने लेना है यहाँ पर सरसों का ऑयल, ठीक है? सरसों के ऑयल में आपने मछली को फ्राई करना है। अगर आप इसे कुकिंग ऑयल में या घी में फ्राई करेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत कम फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर आप इसे सरसों के ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपको इसके ना 100% फ़ायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर जो जैसे ही हल्का-सा जो तेल है ना वो गरम होगा ना तो मछली हमने इसके अंदर डालनी है। मछली है जितनी इसमें आएगी उतनी डाल देंगे, बाकी जो है ना वो हम इसे नेक्स्ट बैच में इसे बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने मछली को सरसों के ऑयल में क्यों बनाना है, वो हमने इसलिए बनाना है क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और सरसों के तेल में ओमेगा 6 होते हैं। तो ये दोनों मिलकर बेहतरीन बैलेंस करते हैं और मछली जो है ना इससे आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक वगैरह का मसला होता है, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, इस तरह से बना करके खाएँगे तो आप यकीन करें इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ अब हमने इसमें शामिल करना है ये देखिए अदरक। अदरक जो है ना आपने उस वक़्त नहीं लगाना था, अब आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अदरक जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो उसके बाद अब आपने जो जो प्याज़ हमने काट करके रखा हुआ था ना ये देखिए इस तरह से। इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना जब मछली के अंदर आएगा तो अदरक जो है ना वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो आपके थोड़ा-सा मैदे को गर्म करेगी, जिससे जो मछली है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको हज़म हो जाएगी, भारीपन नहीं होगा और इसकी फुल एनर्जी आपको मिलेगी। और जो उसके साथ ही जो प्याज़ है वो उसके साथ ही बहुत ज़्यादा उसके भी फ़ायदे हैं, वो आपके खून की नालियों को साफ़ करेगा। यानी अगर आप इस तरह से पकाते हैं ना तो आपको इसके कमाल के फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, ढक्कन लगा करके आपने पकाना है, बिना ढक्कन लगाए हुए आपने नहीं पकाना। तो ढक्कन लगा करके एक साइड को कम से कम भी ना आपने 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा साइज़ बड़ा है मछली का, उस हिसाब से आप इसका जो टाइम है ना आप उसे सेट कर लीजिएगा। अब सभी की हमने साइड्स को ये देखिए इस तरह से करके आपने चेंज कर लेना है। इस मछली को डीप फ्राई नहीं करते, ठीक है? शैलो फ्राई करते हैं, तो आपने बहुत कम ऑयल में इसको फ्राई करना है। अब इस तरह से आपने सभी की साइड्स को चेंज कर देना। साइड चेंज करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। बिना ढक्कन लगाए हुए अब आपने इसकी दूसरी साइड को पकाना है जब तक कि बहुत अच्छी तरह से उसका भी कलर जो है ना वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। दरमियान में हल्का-हल्का सा आप इसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जिससे ये होगा कि इसके अंदर जितना भी पानी वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड्स का कलर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा सा आ चुका था, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। सेम इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट बैच है, उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी मछली की जो रेसिपी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बेसन जो है वो मछली की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है उसे ख़त्म कर देता है, तो इसलिए आपको बेसन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, जायके के लिए आप कभी कहीं लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने हेल्दी वे में खाना है तो आप मछली को इस तरह से पका करके खाइए। आप यकीन करें आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, यानी इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ये देखिए ज़बरदस्ती बनी है, अंदर तक जूसी है, बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट है ना वो कमाल का आया है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।